भारत की आजादी के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किलें थी वह ये थी कि भारत से अलग जो राज्य थे उनको भारत में इकट्ठा कैसे कराया जाए। इसमें कई बार रियासतों का भारत में विलय तो हुआ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे जो भारत का हिस्सा नहीं बन पाए। इसमें भूटान भी शामिल है, जिसके बारे में आपको भी कभी न कभी ये जरूर लगता होगा कि भारत के इतने करीब होने के बावजूद भी आखिर भूटान भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भूटान की सिक्किम को भारत ने इतनी लड़ाइयाँ लड़के अपना हिस्सा बना लिया था। और क्यों भूटान भारत का हिस्सा नहीं बन पाया, आज की वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं। आजादी से पहले सिक्किम और भूटान ये दोनों ब्रिटिश राज्य के स्टेट से थे, यानी इन दोनों राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार के साथ कोई दखल नहीं था, लेकिन विदेश और सुरक्षा मामलों को ब्रिटिश सरकार देखती थी। दोनों राज्यों में अलग अलग संधियों के चलते सब सिस्टम चलता था। सबसे पहले भारत और भूटान के रिलेशन के इतिहास की बात की जाए तो भूटान और भारत के बीच पहली लड़ाई सन 1730 में लड़ी गई। बंगाल का एक इलाका कुचुबिया, जिसका बॉर्डर भूटान से लगता है, और उसी समय मुगलों की फौज ने इस इलाके पर आक्रमण कर दिया। इसलिए यह कुचुबिया के राजा मदद मांगने भूटान पहुंच गए। भूटान ने मदद की और मुगल फौज को पीछे घसेड़ दिया, लेकिन बदले में खुद कब्जा जमा कर बैठ गया। जिसके बाद भारत और बंगाल के सलाखे पर सन 1760 तक भूटान का पूरा कंट्रोल हो चुका था। लेकिन सन 1772 में कुचबिहार में सत्ता के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक को भूटान राजशाही को मिला और दूसरा इलाका पहुंच गया अंग्रेजों के पास। जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने भूटान की फौज को पीछे घसेड़ दिया। अब ब्रिटिश फौज ने कुछ बिहार को जीत कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया। इन सब के दौरान अंग्रेजों और भूटान के बीच कई जंग भी हुए, जिसके बाद एक समझौता हुआ जिसमें अंग्रेजों को भूटान में कारोबार करने का मौका मिल गया। 1834 के आसपास भूटान और अंग्रेजों के बीच एक भीषण जंग हुई, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के दोआब इलाका जो भूटान के अंदर था वह पूरी तरह से अंग्रेजों के अंदर चला गया। आखिरकार सन 1864 में ब्रिटिश राज और भूटान के बीच एक और जंग हुई। इस जंग का नतीजा निकला एक समझौता में। इस समझौते का नाम था सिचुला की संधि। इस संधि के तहत असम और बंगाल के व्यापार पर अंग्रेजों का राज कब्जा हो गया। यह वही इलाके थे जो भूटान की कमाई के जरिए थे। इसी दौर में एक और घटना हुई। तिब्बत ने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेज सिक्किम में घुस गए थे। ऐसे में भूटान इन दोनों के बीच पिस रहा था। इसी दौरान एक नया लीडर आता है जिसका नाम उगेन वांगचुक था। ऐसे में उगेन वांगचुक ही एक आदमी बना जो इन दोनों के बीच समझौता करवाने में रोल निभाया। इसी का नतीजा हुआ 1904 का एंग्लो तिब्बत सम्मेलन, जिसमें तिब्बत और इंडिया के बीच व्यापार समझौते की शुरुआत हुई और 1907 में उगेन वांगचुक भूटान के राजा बन गए। अब इसके बाद भारत की आजादी का समय आ गया तो अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। ऐसे में भूटान और सिक्किम को ये डर था कि उन्हें भी अब बाकी रियासतों की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसलिए दोनों राज्यों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बाकी रियासतों से अलग हैं, उनके संस्कृति और धर्म अलग हैं। फिर बाद में भूटान ने कहा कि उन्हें बाकी राज्यों के साथ ग्रुप न किया जाए। जिसके बाद जून 1947 में भूटान के तरफ से एक खत लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान को बातचीत के लिए भारत बुलाया, जिसके बाद पीएम नेहरू के साथ ये मीटिंग करीब 1 घंटे चली थी। इस दौरान नेहरू कहते हैं कि भूटान भारत में मिल जाए, इसके बाद उसको राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन दोनों देशों के कुछ दिन चले बातचीत के बाद 9 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच एक और समझौता हुआ। यही समझौता भारत और भूटान को अलग किया। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को एक अलग देश के तौर पर स्वीकार कर लिया। चलिए अब जानते हैं पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल हमेशा से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहा है, इसीलिए नेपाल कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। लेकिन 20 सितंबर को नेपाल में संविधान लागू होने की खुशी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 2015 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, क्योंकि नेपाल 2008 तक अंतिम हिंदू राष्ट्र बना था। लेकिन यह बात हमेशा से बहुत ज्यादा रोचक रही है कि भारत के साथ इतने करीब रहते हुए भी नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना, और क्या है इस देश का इतिहास जिससे इसे आजीवन किसी देश का गुलाम नहीं बनना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। शायद आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के बीच कितनी समानता है। नेपाल और भारत इतने पास होते हुए भी दो देश कैसे हैं, और नेपाल भारत से कैसे और कब अलग हुआ, तो इसको समझने के लिए नेपाल का थोड़ा इतिहास देखना होगा। नेपाल एक ऐसा देश था जो ब्रिटिश से बचा रहा। ये देश कभी किसी देश का गुलाम नहीं था, लेकिन साथ ही साथ नेपाल की राजनीति पर शुरू से भारतीय साम्राज्य का प्रभाव रहा। कहा जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में इंसान का आना 10वीं सदी में ही हो गया था। उस समय वहाँ इंडो जाति थे। नेपाल और काठमांडू में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। करीब 11वीं सदी में नेपाल के छोटे छोटे
साम्राज्यों का संगठन बनना शुरू हो गया था। पुराने जमाने में नेपाल की बागडोर गुप्त वंश, सोमवंश, सूर्यवंश, लिच्छवी वंश जैसे भारतीय साम्राज्यों के हाथों में रही थी। इन साम्राज्यों के राजकाज बड़े गौरवपूर्ण रहे थे। उस समय पूरा नेपाल संस्कृत भाषा में लिखता और बोलता था। यहाँ तक कि राजा खुद भी इसी बात से तय होते थे कि वो कितने विद्वान और संस्कृत भाषा के ज्ञानी हैं। 13वीं सदी की शुरुआत से ही लिच्छवी वंश नेपाल से खत्म हो गया और फिर नेपाल में मल्लह राजाओं का आगमन हुआ और नेपाल काठमांडू, गोरखा, मकवानपुर और तनहु जैसे छोटे रियासतों में बंटने लगा था। क्योंकि गोरखा बड़े बहादुर और शातिर लोग होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार नेपाल पर आक्रमण करके और दुश्मन सैनिकों को गाजर की तरह काट दिया। समय ब्रिटिश नेपाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे, क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरियों ने काम करना शुरू कर दिया था और भारत में भी अंग्रेजों के आ जाने के कारण नेपाल में उन्हें अपना धर्म बढ़ाना सही लगा। क्योंकि 19वीं सदी आते आते नेपाल अपने आसपास ब्रिटिश भारतीय राज्य के छोटे छोटे रियासतों को हड़पने लगा था और इसी कारण नेपाल की ब्रिटिश के साथ दुश्मनी हो गई थी। साल 1814 से लेकर साल 1816 तक अंग्रेज और नेपाल सैनिकों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें नेपाल को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ यह नहीं हुआ कि नेपाल गुलाम बन गया, बल्कि नेपाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संगौली की संधि की और इस संधि के तहत नेपाल का बहुत बड़ा भूभाग ब्रिटिश अधीन भारत में चला गया। संधि के तहत जो जमीन भारत में आई वो आज के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है। इस समझौते में ब्रिटेन ने नेपाल को सुरक्षा देने की भी घोषणा की थी और उसे एक स्वतंत्र देश मानने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद काठमांडू में एक अंग्रेजी चर्च का निर्माण भी किया गया। लेकिन एक तरह से देखें तो आज भारत में नेपाल का कुछ हिस्सा जरूर शामिल है, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नेपाल को भारत में विलय करने को लेकर नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा, पर उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। नेपाल में राणा शासन की जगह राजशाही के बाद नेहरू ने लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात तो यह है कि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने नेहरू को सुझाव दिया था कि नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाया जाए, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसे ऐसे ही रहना चाहिए। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का प्रस्ताव मान लिया होता तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता और भारत की तस्वीर कुछ ऐसी होती। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।